दोस्तों, हमारे देश के जो भी जवान हैं किसी भी फोर्स में, उनको मेरा बहुत बहुत सलाम और मेरा सल्यूट। मैं इस वीडियो में उन सभी लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना बता रहा हूं जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस में हैं, चाहे वो सेंट्रल फोर्स हो या स्टेट गवर्नमेंट का फोर्सेस हो, किसी भी फोर्सेस में हो, वे ये वीडियो देख करके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर सकते हैं। चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस यानी CRPF हो, BSF हो, CIAF हो या RAF हो, कोई सी भी फोर्स हो, या स्टेट लेवल की फोर्स हो, या स्टेट की पुलिस हो, या रिजर्व जो फोर्सेस होते हैं स्टेट के उसमें हो, किसी में भी हो, उन सभी को कैसे इनकम टैक्स रिटर्न जमा करनी है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको फॉर्म नंबर 1 जमा करना है। फॉर्म नंबर 1 में सैलरी की तनख्वाह जो आती है उसकी रिटर्न जमा की जाती है। आपको अपने डिपार्टमेंट से फॉर्म नंबर 16 लेना है। तो फॉर्म नंबर 16 में कंप्यूटेशन वगैरह भी होती है कि आपका टोटल जो टैक्स है वो कितना बैठा और आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, और उसमें डिडक्शन वगैरह सारी शो हो रही होती है। वही आपको देख करके और आपको फॉर्म नंबर 1 जमा करना है इनकम टैक्स का। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है शेयर ट्रेडिंग में या म्यूचुअल फंड में या क्रिप्टो करेंसी वगैरह में, और अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में या आपने कोई शेयर ट्रेडिंग की है या म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया है, तो फिर आपको फॉर्म नंबर 1 जमा नहीं करना, फिर आपको फॉर्म नंबर 2 जमा करना है। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बता रहा हूँ कि आप लोग किस तरह से इनकम टैक्स की रिटर्न खुद जमा कर सकते हैं। आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाने के लिए गूगल पर सर्च करना पड़ेगा E-फाइलिंग इनकम टैक्स, फिर होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरह से इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल जाएगी। ऊपर कोने में लॉगिन लिखा हुआ है और रजिस्टर लिखा हुआ है। अगर आप पहली बार रिटर्न जमा कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर कैसे करते हैं इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर यूज़र ID मांगेगा। तो यूज़र ID होती है हमेशा पेन नंबर, और फिर यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे, बॉक्स को एक्सेप्ट करेंगे और यह हम पासवर्ड देंगे, और पासवर्ड देने के बाद फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल गई है। हमें सबसे पहले यहाँ पर डाउनलोड करना है फॉर्म नंबर 26 AS और AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। उसी के अकॉर्डिंग हमें इनकम टैक्स रिटर्न जमा करनी है। अगर आप AIS जो डेटा है वो नहीं लेंगे तो फिर आपकी रिटर्न गलत जमा हो जाएगी। अब हम सबसे पहले 26 AIS को डाउनलोड करेंगे, जिसमें TDS वगैरह हमारा जो कटा हुआ होता है वो शो करता है। उसके लिए हम E-फाइल पे जाएंगे, और E-फाइल के बाद फिर इनकम टैक्स रिटर्न जो लिखा हुआ है यहाँ कर्सर रखेंगे, फिर इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है उसके नीचे लिखा है व्यू फॉर्म 26 AS, यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ कंफर्म करेंगे। अब ये देखिए इस तरह से शो होगा, और फिर यहाँ प्रोसीड लिखा हुआ है और उस पर क्लिक करेंगे, और साथ में जो बॉक्स दिया हुआ है इसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर इसके बाद इस तरह से खुलेगा, और यहाँ व्यू टैक्स क्रेडिट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ये इस तरह से शो करेगा। अब यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, तो हमें 24-25 का करना है डाउनलोड, तो हम 24-25 को सिलेक्ट करेंगे, और फिर व्यू एज लिखा हुआ है, यहाँ पर XML लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे, और फिर व्यू डाउनलोड लिखा हुआ है यहाँ क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा सारा शो करेगा फॉर्म नंबर 26 AS। अब 26 AS में हमारा जो TDS वगैरह कटा है वो सारा शो करेगा, चाहे वो सैलरी पर हो या आपका अदर हो, इंटरेस्ट है FDs पर, तो FDs के इंटरेस्ट पर जो भी TDS कटा है वो यहाँ शो हो रहा होगा। अब हम यहाँ पर इसको डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के लिए क्लिक करना होगा एक्सपोर्ट एज PDF, और एक्सपोर्ट एज PDF हम क्लिक करेंगे तो फिर हमारा ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हमने देखिए डाउनलोड कर लिया है। अब हम डाउनलोड करेंगे ASI, तो उसके लिए फिर हम मेन वेबसाइट पर जाएंगे और AIS लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे और इसको प्रोसीड करेंगे, और प्रोसीड करने के बाद देखिए इस तरह से होगा, और ऊपर इंस्ट्रक्शन और AIS लिखा हुआ है, तो हमें AIS पे क्लिक करना है। और AIS पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 इनको फाइल डाउनलोड करनी है, एक
TIS लिखा हुआ है ये और AIS। तो TIS लिखा हुआ है, पहले इसको डाउनलोड करने के लिए नीचे एरो बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, फिर डाउनलोड लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। अब हमें AIS को डाउनलोड करना है, उसके लिए नीचे एरो बना हुआ है उस पर क्लिक करना है, फिर ये डाउनलोड लिखा हुआ है सबसे ऊपर, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, उसके सामने लिखा हुआ है डाउनलोड। तो यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। हम इसको सेव कर लेंगे। हमें ये ध्यान रखना है ये फाइल हमारी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है और इसको खोलने के लिए पेन नंबर स्मॉल लेटर में और DD MM YY और YY यानी डेट और मंथ और जो पैदाइश की साल होती है 4 डिजिट में, जैसे 1980 तो 1980 देना। तो इस तरह से ये पासवर्ड होता है इसका। तो ये हम सेव कर लेंगे और फिर हम ये पासवर्ड जो मैंने आपको बताया है वो पासवर्ड देंगे, फिर उसको हम खोल कर देखेंगे। अब हम खोल कर देखते हैं। सबसे पहले 26AS, ये देखिए हमारा 26AS हो गया, जिसमें सारी डिटेल जैसे मैंने आपको बताई वो सारी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम AIS को खोल कर देखते हैं। ये देखिए हमारा AIS हो गया, ये सारी डिटेल है इसमें कि सैलरी के कितने अमाउंट मिला है हमें, तो हमने ये देख लिया। अब हम रिटर्न जमा करने के लिए मेन वेबसाइट है वहाँ जाएंगे डैशबोर्ड पर। अभी हम देख लिया डैशबोर्ड पर आ गए और ये लिखा हुआ है, ये ई फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर कर्सर रखेंगे, फिर आ गए फाइल इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ये शो होगा। अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना है, तो हम 24-25 को सिलेक्ट करेंगे और ऑनलाइन को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ इंडिविजुअल को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें फॉर्म सिलेक्ट करना है कि हमें रिटर्न कौन सी जमा करना है, तो हमें फॉर्म नंबर 1 सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करके प्रोसीड विद ITR 1 लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर इस तरह आएगा। फिर यहाँ पर अदर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और इसको ओके करेंगे। अब ये देख लीजिए यहाँ पर पार्ट्स दिए हुए हैं, अलग अलग पार्ट्स, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल लाइबिलिटी। तो हम एक एक करके इन सभी को कंफर्म करेंगे। तो कंफर्म करने के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम पहले कंफर्म करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई, यहाँ पर एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID वगैरह यहाँ पर आ गई। और फिर यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं, तो एडिट लिखा हुआ वहाँ क्लिक करके आप अपना एड्रेस जो भी चाहते हैं वो एड्रेस यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद फिर आपको सेव का बटन दिखाई देगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। अब ये सेव के बाद अब आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट करना है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के तो स्टेट गवर्नमेंट आपको सिलेक्ट करना है। जो से भी रिलेटेड अगर आप किसी कंपनी में हैं तो अदर को सिलेक्ट करना है। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करूंगा, तो मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। फिर देखिए ये फाइलिंग सेक्शन है, ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आएगा 139 सबसेक्शन 1। और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BC। तो यहाँ पर क्या है, आपको अगर ओल्ड रिजिम में जाना है तो यस करेंगे और न्यू रिजिम में जाना है तो नो करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपका फॉर्म नंबर 16 न्यू रिजिम में कैलकुलेशन हो रही है उसमें, तो आप ओल्ड रिजिम को भी ऑप्ट कर सकते हैं, या आपके फॉर्म 16 में कैलकुलेशन हो रही है ओल्ड रिजिम में, आप रिटर्न न्यू रिजिम में भी जमा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं न्यू रिजिम में जाऊंगा तो नो पे सिलेक्ट करूंगा, और अगर आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते तो आप यस पे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर नो पे सिलेक्ट करूंगा और नो पे सिलेक्ट करने के बाद फिर हम नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, वहां पर है बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल में हमको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। ऐड करते हैं पहले और ऐड करते में ही फिर OTP जाता है, OTP जाने के बाद फिर वो वैलिडेट हो जाता है। अगर आपका बैंक अकाउंट में डेटा और इनकम टैक्स में डेटा सेम है, अगर इनकम टैक्स में या बैंक में आपका डेटा अलग है, जैसे नेम है, पेन नंबर है, पेन नंबर लिंक नहीं है, तो भी वैलिडेट नहीं होगा, या IFS कोड मैच नहीं हो रहा। अब ये मैच हो जाता है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक वैलिडेट हो जाता है। और फिर जब वैलिडेटेड जैसे लिखा हुआ आपको मैंने दिखाया वो हो जाएगा, फिर आपको कंफर्म लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है, और कंफर्म पे क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये कंफर्म हो गई और लिखा हुआ भी आ गया। अब हम ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए सैलरी एग्जम्पशन, अब आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपके फॉर्म 16 में भी दिया होगा कि एग्जम्पशन किस किस में है। तो मेरी इसमें किसी में भी एग्जम्पशन नहीं है, तो मैं नो करूँगा। और फिर आगे देखिए अब ये वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल। अब इनकम सोर्स डिटेल में देखिए यहाँ पर अमाउंट आपका ऑटोमेटिक
शो करेगा जो अमाउंट आपका फॉर्म 16 में है। अगर आपका फॉर्म 16 में अमाउंट अलग है और इसमें अलग है तो ऐसा बहुत कम होता है, होगा नहीं क्योंकि वहाँ से डेटा आता है ये। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने 6 महीने किसी और काम किया और 6 महीने किसी और काम किया, तो आपका या 3 महीने 2 महीने यानी आपने पूरी साल में 2 जगह काम किया है, लेकिन एक एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी को रिपोर्ट किया है यानी फॉर्म 16 दिया है, दूसरे ने नहीं दिया। तो आपको क्या करना है, जो आपकी सैलरी मिली है दूसरे वाले की भी, उस सैलरी को भी यहाँ पर जोड़ेंगे और जोड़ के अमाउंट लिखेंगे। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर या एडिट लिखा हुआ होता है वहाँ क्लिक करना है और एडिट के बाद फिर ऑप्शन आ जाएगा अमाउंट का। तो अमाउंट आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म 16 में और यहाँ पर सेम अमाउंट है तो फिर आपको एडिट करने की जरूरत नहीं है। अब जब सैलरी का अमाउंट ऊपर शो हो रहा होगा और नीचे डिडक्शन का अमाउंट अंडर सेक्शन 16 का जो डिडक्शन मिलता है उसका भी 50,000 रुपए का जो डिडक्शन है वो यहाँ पर शो करेगा। अब ये देखिए, स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका कोई मकान है उससे रेंट आता है तो जो ऐड लिखा हुआ है वहाँ पर ऐड में लिख करके फिर आपको ऑप्शन आ जाएगा कितने रुपए रिसीव हुए हैं, तो वहाँ रेंट का अमाउंट डाल देंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लेकिन मेरे केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। फिर नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जैसे आपको एफडी पे इनकम है या कोई और इनकम है, वो सारी यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएंगी। या आपको पिछले साल रिफंड मिला था तो रिफंड में अगर कोई इंटरेस्ट मिला है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक शो करेगा। अब यहाँ पर देखिए ये शो कर रहा है। और अगर आपको डिविडेंड वगैरह मिला है वो भी यहाँ पर शो करेगा। अगर आप किसी भी अमाउंट में चेंजेस चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। आप एडिट लिखा हुआ है तो वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अगर जो ऐसे कोई इनकम है जो यहाँ शो नहीं हो रही है तो नीचे ऐड एंड अदर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके उसको हेड को यहाँ जोड़ सकते हैं कि इस मेरी इनकम इसमें भी हुई। स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर देखिए यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सही हो गया और फिर यहाँ पर कंफर्म लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर देखिए यहाँ पर डिडक्शन का है अगला, तो डिडक्शन पे फिर कंटिन्यू करेंगे। और अब यहाँ पर देखिए वेरीफाई योर डिडक्शंस। अगर आपकी कोई ऐसी डिडक्शन है जो रह गई है उस पर हम क्लिक करेंगे, फिर उसको हम यहाँ कंफर्म कर देंगे। अब मेरा डिडक्शन का पार्ट यहाँ पर कंफर्म हो गया है। अब देखिए यहाँ पर टैक्स पेड लिखा हुआ है, इसको कंफर्म करना है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा टैक्स सैलरी पे कितना कटा है और हमारा अदर देन सैलरी पे कितना कटा है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। और अगर कोई डिफरेंसेस है तो हम यहाँ पर ऐड या कम कर सकते हैं। तो यहाँ शो डिटेल लिखी हुई है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी देखिए मेरे केस में डिविडेंड पर जो TDS है वो कम शो हो रहा है, तो हम यहाँ पर उसको देखेंगे। तो देखने के लिए शो डिटेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा शो हो जाएगा कि कौन कौन सा TDS हमारा जो डिविडेंड पे कटा है। तो मेरा एक अमाउंट जो कि डिविडेंड पे TDS था वो शो नहीं हो रहा, तो मैं उसको यहाँ ऐड करूँगा। तो ऐड करने के लिए नीचे ऐड लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 10 नंबर है डिडक्टर का वो और उसका नाम देंगे। और ये हमें फॉर्म नंबर 26AS से मिलेगा, दोनों 10 नंबर और उसका डिडक्टर का नाम वो यहाँ पर देंगे और TDS का अमाउंट देंगे और TDS कितने रुपए पर कटा है वो अमाउंट देंगे यहाँ पर और यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो देखिए अब ये मेरा ऐड हो गया है और मेरा 26AS के अकॉर्डिंग TDS शो हो रहा है। और फिर हम नीचे कंफर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए मेरा टैक्स पेड वाला पोर्शन है वो मेरा कंफर्म हो गया। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस खाली देखना है कि कितना है, सही है या नहीं है। फिर जो कंफर्म लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए टोटल टैक्स लायबिलिटी का पार्ट भी मेरा कंफर्म हो गया। अब उसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड। तो मेरा रिफंड का बनता है, तो ये मेरा रिफंड यहाँ शो हो रहा है। अगर आपका टैक्स बनेगा तो यहाँ पर टैक्स पेबल आएगा। और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर प्रीव्यू रिटर्न लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर जो बॉक्स है यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और फिर प्रोसीड टू प्रीव्यू लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न लिखा हुआ है ये आ जाएगा। और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर ये देखिए मेरा वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया। इसका मतलब हो गया कि आपकी रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर नो एरर वर फाउंड लिखा हुआ भी आ गया, यानी कोई भी एरर नहीं है। फिर उसके बाद अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हम 3 तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, एक ई वेरीफाई नाउ
ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई बाय ITRV। तो ई वेरीफाई होता है जो हमारे आधार में मोबाइल रजिस्टर्ड होता है, उस पर OTP जाता है तो वो हाथ के हाथ यहाँ से हमारा वेरीफाई हो जाएगा। फिर ई वेरीफाई लेटर होता है कि अभी हम इसको वेरीफाई कर देते हैं और 30 दिन के अंदर फिर हमें ई वेरीफाई करना होता है। फिर वेरीफाई बाय ITRV होता है, हमें यहाँ पर ऑप्शन आएगा इसको क्लिक करने का, फिर ये हमारी ITR सबमिट हो जाएगी लेकिन वेरीफाई नहीं होगी तो उसके लिए हमें प्रिंट निकाल करके बेंगलोर भेजना पड़ता है। तो बेंगलोर में ये रिसीव हो जाती है, फिर वहाँ अपडेट करते हैं वो, फिर हमारे ये वेरीफाई हो जाती है। लेकिन मैं करूँगा ई वेरीफाई लेटर क्योंकि अभी क्लाइंट से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक कर दूंगा। और फिर ये देखिए काइंडली ई वेरीफाई रिटर्न विद इन 30 डेज ऑफ सबमिशन, यानी आपको 30 दिन के अंदर इसको वेरीफाई करना है। और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा मैं और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ सबमिट लिखा हुआ उस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरी ITR सबमिट हो गई है और लिखा हुआ आ गया यू स्टिल नीड टू ई वेरीफाई विद इन 30 डेज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिटर्न। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे जब भी हम चाहते हैं, तो उसके लिए फिर ई फाइल पे कर्सर रखेंगे, फिर इनकम टैक्स रिटर्न और फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, उसके नीचे ई वेरीफाई लिखा हुआ है वहाँ क्लिक कर देंगे। अब इस तरह से ये यहाँ शो करेगा और यहाँ पर देखिए ITRV है और ये ओरिजिनल लिखा हुआ। अब यहाँ पर ई वेरीफाई लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर ये देखिए इस तरह से आएगा, ऑप्शन आएंगे हमारे पास और इसमें आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। लेकिन हम इसके साथ साथ और भी तरीके हैं उस पर हम वेरीफाई कर सकते हैं बैंक के थ्रू, लेकिन मैं ऊपर वाला सिलेक्ट करूँगा मोबाइल वाला, जो कि मेरे आधार में जो मोबाइल है उस पर OTP जाएगा। और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और जनरेट आधार OTP लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए OTP पहुँच गया आधार वाले नंबर पर। अब मैंने ये OTP दे दिया और ये देखिए मेरी वेरीफाई हो गई। तो मेरी फाइनली इनकम टैक्स की रिटर्न इस तरह से जमा हो गई है। अब हम एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करेंगे और फॉर्म को, तो एक्नॉलेजमेंट जो लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करके हम एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दिया और अब हम इसको पाथ देंगे, फाइल नेम देंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो गया है। और अब हम डाउनलोड करेंगे फॉर्म। तो फॉर्म पे डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो डाउनलोड रिटर्न पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा ये डाउनलोड हो गया है। अब हम इन दोनों को खोल कर देखेंगे। पहले हम ITR को खोल कर देखेंगे तो देखिए ये हमारी ITR हो गई जो कि ITR 1 है और ये हमारा फॉर्म है। तो इस तरह से हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा हो गई है। बहुत आसान तरीके से आप खुद अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे जमा कर सकते हैं अपने आप। अगर आप किसी सेंट्रल फोर्स में या स्टेट गवर्नमेंट के किसी फोर्स में है तो ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सीख गए होंगे इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने के लिए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।